हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, देन इस वीडियो पे आपने क्लिक किया। आखिर मैं जानता हूँ ना, आपको जस्ट ऑटोमेशन फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, देन आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। तो इंजीनियर, ये एक मेरा ट्यूटोरियल है, स्टूडियो 5000 का ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आपको A to Z बताने वाला हूँ। ठीक, इमुलेटर कम्युनिकेशन का सभी चीज़ मैंने पिछले वीडियो में डिफाइन कर रखा हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग आउटपुट का जो इंस्ट्रक्शन होता है उसका कैसे यूज करते हैं, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है इंजीनियर, लेट्स कम टू द पॉइंट एंड स्टार्ट योर टॉपिक। तो इंजीनियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग आउटपुट को सीखेंगे। आउटपुट, देखिए आउटपुट मतलब क्या होता है। अभी देखिए आउटपुट क्या होता है, किसी चीज़ को आउट मतलब किसी चीज़ को, मान लीजिए कि मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक, पढ़ाई करने के बाद मेरा आउटपुट क्या है, मतलब ये कुछ कोई पूछेगा ना, मान लो कि मैंने पढ़ाई किया, देन आपका आउटपुट कुछ होना चाहिए, लाइक एज मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, तो इसी को हम लोग आउटपुट बोलते हैं। तो आउटपुट का अगर डिफाइन किया जाए तो आउटपुट द इंस्ट्रक्शन दैट इज यूज्ड फॉर आउट द एनी थिंग्स, मतलब किसी भी चीज़ को मतलब एनर्जाइज करने के लिए। एक्चुअली ऑटोमेशन में बात की जाए तो उसे हम लोग आउटपुट बोलते हैं। ठीक, इसे देखिए, इसमें जो एरो है, कर्सर है, ठीक वहाँ पे देखिए आउटपुट एनर्जाइज लिख रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट एनर्जाइज बोलते हैं। फाइनली देख सकते हैं, इसे हम लोग आउटपुट एनर्जाइज बोलते हैं। तो इस आउटपुट इनर्जाइज को एक्चुअली हम लोग स्टडी कर लेते हैं, देन इसको आउटपुट को कैसे हम लोग हाई करते हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो इसका फाइनली आप में यहाँ पे क्या कीजिए कि एक आउटपुट लेके आइए। आउटपुट तो इसमें आएगा नहीं, फर्स्ट एक रंग ले लेना है, देन आपको आउटपुट इसमें लगाना है। तो आउटपुट ये यहाँ पे नहीं आएगा, जो ये गोल वाला सिंबल होता है हमेशा ये स्टार्ट में नहीं लगेगा। ठीक, बट आउटपुट को आप एनओ बना सकते हैं। आउटपुट की जो टैग है उसे आप एनओ बना सकते हैं। लाइक है, जो मैं एक और बताऊं, ये हो गया। ठीक, अगर आउटपुट को, ये आउटपुट है ना लाइट, जिसने जैसा मैं पिछले वीडियो में, तो ये आपको एनओ बनाना है। देन आपको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ पे लाइट का जो सिंबल है वो टैग यहाँ पे आप लिख सकते हैं LIGHT। तो आप मतलब उससे बना सकते हैं। देन क्या बोला हूँ, डिलीट, और यहाँ पे मैं आउटपुट लगा देता हूँ। ठीक, इसका नाम क्या लिख देता हूँ, जिस मोटर 1 और इस टैग को मैं डिफाइन कर देता हूँ। डिफाइन करने के लिए राइट क्लिक, न्यू मोटर, देन क्रिएट। और डाटा टाइप क्या है, बुलियन है। बुल मतलब बुलियन होता है। तो ये देख सकते हैं रंग हाई हो गया। अब ये देख सकते हैं ये लाइट है और मोटर 1 आउटपुट है। देखिए इस आउटपुट से ना, ये फिलहाल तो लाइट यहाँ पे आउटपुट है, लाइट क्या है, आउटपुट है। बट यहाँ पे ये लाइट क्या हो गया, एनओ बन गया। जब ये एनओ बनाया तो ये मोटर 1 हाई होगा। हाँ, मोटर 1 की बीट हाई होगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, तो इसलिए लाइट का जो बीट है, जो लाइट वाली बीट है, अगर हाई होगी तो मोटर 1, तो मान लीजिए हम स्टार्ट प्रेस करेंगे तो सबसे पहले लाइट जलेगा। फिर लाइट की अगर ये हाई हो गया, लाइट की बीट यहाँ से आएगी, मोटर 1 को चालू कर देगी। ठीक, तो फिलहाल हम लोग ये समझ रहे थे, ये आउटपुट की बात कर रहे थे, तो इसका हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। जब आउटपुट की कुछ मतलब आपको प्रॉपर्टीज देखना है तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है, देन आपको इंस्ट्रक्शन हेल्प पे F1 करना है, या आपके कीबोर्ड पे भी F1 का बटन होता है। जब आप F1 पे क्लिक कीजिएगा, ठीक, इंस्ट्रक्शन हेल्प कमांड है। ठीक, तो यहाँ पे ये देखिए, इस पे रखिए और F1 प्रेस कर दीजिए, तो आपके सामने क्या आएगा, आउटपुट इनर्जाइज। आउटपुट ओ टी ई का फुल फॉर्म, उस आउटपुट ई से इनर्जाइज। ओ टी का मतलब आउटपुट, ई इनर्जाइज। तो ये देख सकते हैं, दिस इंफॉर्मेशन अप्लाई टू द कॉम्पैक्ट लॉजिक 5370, कंट्रोल लॉजिक 5570, कॉम्पैक्ट गार्ड लॉजिक 5370, गार्ड लॉजिक 5570, कॉम्पैक्ट गार्ड लॉजिक 5380, कॉम्पैक्ट लॉजिक 5380, 5480, कंट्रोल लॉजिक 5580, गार्ड लॉजिक 5580, कंट्रोलर। द ओटी इंस्ट्रक्शन सेट और क्लियर द डाटा बिट बेस्ड ऑन रंग कंडीशन। अवेलेबल लैंग्वेज लेडर डायग्राम, डाटा बिट है, फंक्शन ब्लॉक है। दिस इंस्ट्रक्शन इज नॉट अवेलेबल इन फंक्शन ब्लॉक। देखिए जो आउटपुट है वो लेडर डायग्राम किसे बोलते हैं इंजीनियर, लेडर जो डायग्राम, इसे हम लोग लेडर डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेडर डायग्राम।
ठीक, अब हम लोग वापस ही आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये देख सकते हैं, ये लेटर डायग्राम में आउटपुट मिल जाएगा। फंक्शन ब्लॉक में दिस इंस्ट्रक्शन इज नॉट अवेलेबल इन फंक्शन ब्लॉक। ये जो आउटपुट है ना, ये फंक्शन ब्लॉक में नहीं मिलता है, स्ट्रक्चर है। दिस इंस्ट्रक्शन इज नॉट अवेलेबल इन स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर टेक्स्ट की बात किया जाए तो ये इंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर टेक्स्ट में नहीं मिलता है। ठीक, मतलब आपको मालूम होगा पीएलसी, जो पीएलसी के जो भी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, उसके 5 मतलब लैंग्वेज होते हैं। लेडर होते हैं, सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट होता है, ठीक, जिसे एसएफसी बोलते हैं, फंक्शन ब्लॉक, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, फंक्शन ब्लॉक चार्ट, स्ट्रक्चर टेक्स्ट, और ठीक, और ध्यान पे नहीं आ रहा है। हम्म, हम्म, पीएलसी लैंग्वेज में ध्यान पे नहीं देखिए, लेटर डायग्राम, फंक्शन ब्लॉक, स्ट्रक्चर, हाँ, इंस्ट्रक्शन लिस्ट नहीं आ रहा था, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, ये होते हैं। ठीक, एक्चुअली ध्यान पर से उतर गया था। तो यहाँ देख सकते हैं, ठीक, लाइट है, मोटर है। तो हम लोग ये यहाँ पे थे F1 पे। ठीक, तो यहाँ पे हम चलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ट्री है। इंपॉर्टेंट, अनएक्सपेक्टेड ऑपरेशन में ऑकर इफ आउटपुट टैग ऑपरेंड्स आर ओवर रिटन, मेंबर्स आर एक्सेप्ट व्हेन स्पेयर स्ट्रक्चर ऑपरेंड्स आर शेयर बाय मल्टीपल। ये देखिए लेटर डायग्राम है, ये डाटा बिट, ये क्या है, बूल है। फॉर्मेट क्या है, टैग है। डिस्क्रिप्शन, बिट टू बी मॉडिफाइड, बिट क्या मॉडिफाई, दे आर वेरियस ऑपरेंड एड्रेसिंग मोड पॉसिबल फॉर द डाटा बिट, सी बिट एड्रेसिंग, इफेक्ट्स, मैथ स्टेटस फ्लैग, मेजर माइनर फॉल्ट्स नॉन स्पेसिफिक टू दिस थ्रो एरे और एरे इंडेक्सिंग फॉर। एग्जीक्यूशन, लेटर डायग्राम, कंडीशन स्टेट एक्शन टेकन, प्री स्कैन, द डाटा बिट इज क्लियर टू बी फॉल्स। पहले प्री स्कैन करेगा, डाटा बिट क्या होगा, क्लियर टू बी फॉल्स, क्लियर मतलब वो हमेशा फॉल्स रहेगा। जब रंग ट्रू, इनपुट ट्रू होगा, देन जाके आउटपुट ट्रू होगा। रंग कंडीशन इज इन फॉल्स, रंग कंडीशन अगर फॉल्स कंडीशन में है, सेट रंग कंडीशन आउट टू रंग कंडीशन इन, द डाटा बिट इज क्लियर टू फॉल्स। रन कंडीशन इन इज ट्रू, रन कंडीशन ट्रू में तो सेट रन कंडीशन आउट रन कंडीशन इन, द डाटा बिट इज सेट टू ट्रू। पोस्ट स्क्रीन, द डाटा बिट इज क्लियर टू फॉल्स। ठीक, एग्जाम्पल, लेडर डायग्राम, अगर लिमिट स्विच हाई होगी, देखिए लाइट ऑन जल जाएगा। मान लीजिए कोई स्विच हाई होगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगा। व्हेन स्विच इज ट्रू, अगर स्विच ट्रू होगा, द ओटी इंस्ट्रक्शन सेट लाइट वन ट्रू टू ट्रू। अगर ये स्विच हाई हुआ, मान लीजिए कोई बटन आप लोग घर में प्रेस करते हैं, उसको प्रेस करने के बाद वो हाई हो जाता, तो यहाँ लाइट वन यहाँ पे हाई हो जाता। तो व्हेन स्विच इज फॉल्स, द ओटी इंस्ट्रक्शन क्लियर्स लाइट वन टू फॉल्स। अगर स्विच फॉल्स है, लाइट भी फॉल्स में चला जाएगा। ठीक, अब चलिए इसका लाइव एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक, तो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक बीट बना लिया, एनो ले लिया हूँ, एनो के जैसे मैंने इसका नाम लिखा लिमिट स्विच। ठीक, लिमिट स्विच लिख दिया हूँ, उसको डिफाइन कर दिया हूँ, इसका बूल टैग बना दिया हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ तक कोई सस्पिशन हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको फ्रेंड के तौर पे बता दूंगा। ठीक, और प्लस यहाँ पे देख सकते हैं इसका मतलब क्या चलाना है, लाइट वन को चालू करना है। क्या चालू करना है, लाइट वन को, LIGHT। ठीक, लाइट वन को हम लोग चालू करेंगे। ठीक, तो फिलहाल इस पर राइट क्लिक करेंगे, यानी लाइट वन बन रखा है क्या, तो लाइट वन नहीं, लाइट 01 बना देता हूँ आपके सामने, ये टैग भी डिफाइन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं लाइट वन मैंने ये कर दिया। अब इस प्रोग्राम को कम्युनिकेशन में जाएंगे, हु एक्टिव में जाएंगे, स्टूडियो लॉजिक सिमुलेटर में क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे, डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे जो पीएलसी में अगर किसी भी लॉजिक को डालते हैं उसे डाउनलोड बोलते हैं। आप पीएलसी से कोई भी बैकअप लेते हैं, ठीक, उसे हम लोग अपलोड बोलते हैं। ठीक, and एक डाउनलोड होता है, एक अपलोड होता है। फाइनली मैंने इंजीनियर इस इमुलेटर वाले सेक्शन में मैंने इसे डाउनलोड कर दिया हूँ। ये मेरा इमुलेटर है, जो इमुलेटर मतलब पीएलसी, नॉन नॉन वर्चुअल पीएलसी, वो वर्चुअल पीएलसी इसे मान, ठीक है, वर्चुअल पीएलसी इसे आप मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको रिमोट प्रोग्राम है ना, तो यहाँ पे आपको ये करना है, देन रन मोड पे क्लिक करना है।
देन चेंज कंट्रोलर मोड टू रिमोट, यहाँ पे पूछेगा हाँ भाई हम करना चाहते हैं। देन आपको यहाँ पे देख सकते हैं लिमिट स्विच है, उससे लाइट वन ऑन होगा। तो ये मैंने फर्स्ट रंग बना रखा था, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद टॉगल बिट करेंगे तो देख सकते हैं लाइट वन ऑन हो गई, ठीक। लाइट को इसे टॉगल बिट को प्रेस करेंगे, लाइट ऑफ हो गई। तो यहाँ पे जो कंडीशन था, जो ये कंडीशन इवन स्विच इज टू द ओटी इंस्ट्रक्शन सेट लाइट, जब स्विच को ट्रू करेंगे तो ये भी मतलब ये ट्रू हो जाएगा। स्विच अगर फॉल्स में जाएगा तो लाइट भी फॉल्स, फॉल्स मतलब बुझना, ट्रू मतलब जलना, ट्रू मतलब जलना, फॉल्स मतलब बुझना। कंट्रोल टी कर दिया तो फिर ये लाइट वन ऑन हो गया। अगर कंट्रोल टी हटाया लाइट वन ऑफ हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही था, ठीक, आउटपुट के रिकॉर्डिंग। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो भाई दोस्त इंजीनियर्स, तो आप अपने इंजीनियर दोस्त को शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक, अभी कॉलेज लाइफ से जस्ट फ्रेश आए, ठीक, जो ऑटोमेशन का ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक। एक्चुअली इस ये वीडियो को उनको आउटपुट समझने में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि आउटपुट का जो आप अगर पहली बार जस्ट ऑटोमेशन में आ रहे हैं तो आपको कुछ भी आइडिया नहीं रहता है, ठीक, कि ऑटोमेशन होता क्या है। बट मैं आपको ऑटोमेशन के हम ए टू जेड जानकारी दे रहा हूँ, ठीक, और छोटी छोटी चीज़ों को मतलब आपको क्लियर कर रहा हूँ। और मतलब आप मुझे सुझाव दे सकते हैं किस पे वीडियो बनाओ, कैसा क्या आपको नहीं आता, उन सभी चीज़ों को मैं वीडियो पे आपको समझा दूंगा। तो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो सो इंजीनियर, मैं अगला क्या बताऊं, आप खुद ही बताइए। देखिए अब अनलैच अनलैच को बताऊंगा, ठीक है। तो पहले ही बार हम लोग लैच वाली बीट को नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। दूसरी अगले आने वाली वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, लैच वाली, क्या सीखेंगे, लैच, ठीक। उस वीडियो को आप देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है इंजीनियर। चलिए थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।